16 दिन में 5 लाख से ज्यादा अफगानी नागरिकों को ईरान ने खदेड़ा। साल के आखिर तक 30 लाख से ज्यादा अफगानी खामनेई के रडार पर हैं। आखिर ईरान अफगानी शरणार्थियों पर क्यों भड़का है? पाकिस्तान के बाद ईरान क्यों चला रहा है शरणार्थियों को भगाने का अभियान? ईरान ने महज 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को देश से बाहर निकाल दिया है। ये पूरा मामला क्या है, आज के जनसत्ता मुद्दा समझे एक्सप्लेनर में समझने की कोशिश करते हैं। ईरान ने महज 16 दिन में 5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को देश से बाहर निकाल दिया है। ये कार्रवाई 24 जून से 9 जुलाई के बीच हुई, यानी हर दिन औसतन 30,000 से ज्यादा अफगानों को देश से निकाला गया। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दशक की सबसे बड़ी जबरन निकासी की बात कही है। ईरान इजराइल के साथ तनावपूर्ण संघर्ष के बाद आंतरिक सुरक्षा का हवाला देकर प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने मार्च 2025 में ऐलान किया था कि अवैध रूप से रह रहे अफगान प्रवासी 6 जुलाई तक देश छोड़ दें, वरना उन्हें जबरन निकाल दिया जाएगा। जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चले सैन्य संघर्ष के बाद यह अभियान और तेज हो गया। ईरान से निकाले गए एक अफगान शरणार्थी बशीर ने बताया है कि अधिकारियों ने उसे 17,000 रुपये मांगे, फिर 2 दिन डिटेंशन सेंटर में रखा। इस दौरान न खाना दिया न पानी दिया। कई अफगानियों पर जासूसी का आरोप भी वहां लगा है। बशीर के मुताबिक अधिकारी उसे गालियां देते थे। एक दूसरे युवक ने बताया कि उसके पिता को जासूसी के आरोप में पकड़कर बेड़ियों में बांधा गया, उन्हें खाना पानी तक नहीं दिया। बाद में डिटेन करके अफगानिस्तान और भेज दिया गया। एक अफगान महिला ने यह बताया कि ईरानी अधिकारी रात में आए और उन्होंने बच्चों के कपड़े तक नहीं लेने दिए, हमें कूड़े की तरह फेंक दिया। रास्ते में बैंक कार्ड से पैसे निकाल लिए, पानी की बोतल के 80 रुपए लिए और सैंडविच के 170 रुपए भी वसूले। कई मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि हर हफ्ते सैकड़ों बच्चों को बिना अभिभावकों के सीमा पार कराया जा रहा है। ईरान के सरकारी चैनल पर एक अफगान नागरिक को इजराइल के लिए जासूसी कबूल करते भी दिखाया गया। उसने कहा कि उसे जर्मनी में रहने वाले एक अफगान ने कुछ जगहों की जानकारी देने के लिए कहा और $2,000 दिए, लेकिन उसका नाम, ठोस सबूत और प्रक्रिया कुछ भी नहीं बताया गया। अफगानिस्तान वो देश है जहां दशकों से स्थिरता रही ही नहीं। कभी ये मुल्क बाहरी ताकतों से लड़ता रहा तो कभी आपस में ही गुत्थम गुत्थी करता रहा। इस बीच वहां से लाखों लोग अलग अलग देशों में पलायन करने लगे। सबसे बड़ी आबादी ईरान और पाकिस्तान में जा बसी। तालिबान के आने के बाद से पाकिस्तान ने तो अफगानियों को निकालना शुरू किया था, लेकिन अब इस लिस्ट में ईरान भी शामिल हो चुका है। इजराइल से जंग रुकवाने के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा शरणार्थी जबरन उनके देश वापस भेजे जा चुके हैं। समझना जरूरी है कि आखिर ईरान में यह बदलाव क्यों आ रहा है। तेहरान इससे पहले दशकों तक सताए हुए मुस्लिमों को शरण देता रहा है। खासकर अफगानिस्तान से वहां लाखों लोग भाग भाग कर पहुंचे हैं। ईरान में 7.5 लाख से ज़्यादा अफगानी रहते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड लोग हैं। इनके अलावा भी लाखों की संख्या में अफगानिस्तान के शरणार्थी वहां बसे हुए हैं। सबसे बड़ा पलायन वहां पर 4 साल पहले हुआ था, जब अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 की शुरुआत हुई। संख्या बढ़ने के साथ ईरान पर आर्थिक सामाजिक बोझ भी बढ़ने लगा, साथ ही सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ा। कई छुटपुट घटनाएं हुई जिसमें शक की सुई अफगानी घुसपैठियों की तरफ गई। हाल में इजराइल के साथ युद्ध के दौरान भी भारी धरपकड़ हुई और आरोप लगा कि घुसपैठिए दुश्मन देश के साथ मिले हुए हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग भी वहां पर नाराज हैं। उन्हें लगता है कि इतने सारे शरणार्थियों के चलते उनका काम धाम छिन रहा है। कुल मिलाकर ईरान अब अफगानियों के लिए उतना वेलकमिंग नहीं रहा है। तालिबान हालांकि दावा कर रहा है कि वो लौट रहे लोगों के लिए अस्थायी कैंप और खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा है, लेकिन मीडिया में जो तस्वीरें सामने आती हैं उससे लगता यही है कि तालिबान के पास अपने ही शरणार्थियों के लिए कोई ठोस रोड मैप नहीं है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरान आने वाले दिनों में 30 लाख तक अफगानी नागरिकों को अपने देश से खदेड़ देगा। जनसत्ता मुद्दा समझे में अगला वीडियो एक्सप्लेनर आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरा नाम है मनोज, शुक्रिया।